अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल को कवर करते हैं। आज ये वाली जो वीडियो है वो ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स की है, 8 सितंबर 2025 की। इसी डेट की एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, वो भी लाजमी सुनिएगा ताकि आपके कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो सके। सो दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा शिफ्टिंग ग्लोबल डायनामिक्स के नाम से। देखते हैं इसके अंदर राइटर क्या डिस्कस करता है। दोस्तों, एससीओ की समिट हुई है अभी, जिस तरह आपने देखा है चाइना के अंदर। और ये उस टाइम हुई है जब जो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड पॉलिसीज़ किस तरह चेंज किया, टैरिफ लगा दिया बहुत सारे ममालिक के ऊपर। अब ट्रंप का जो इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो उसने जो ट्रेड वार शुरू की है, ये सिर्फ उसने उसके अपने अलाइज के साथ ही नहीं, यानी कि अपने दुश्मन के साथ जो उसके हामी थे दोनों पे उसने, यानी कि दोनों के साथ उसने ट्रेड वार शुरू कर दी है। इंडिया, आप देखें इंडिया के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, क्योंकि अमेरिका चाइना को रोकना चाहता था, तो वो इंडिया इंडिया के जरिए रोकना चाहता था। पाकिस्तान तो पहले ही चाइना के ब्लॉक में शामिल है। सो आप देखें कि उसने इंडिया के साथ भी तल्लुकात खराब कर लिए, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया क्योंकि वो रशियन ऑयल यानी कि परचेज कर रहा है। सो इंडिया, जब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया चाइना के करीब हो गया। अब देखें नरेंद्र मोदी कितने सालों के बाद खुद चल के चाइना चला गया। सो अगर हम समिट की डिटेल की बात करें, ये जो एससीओ समिट है दोस्तों 2001 के बाद से ये लार्जेस्ट समिट थी। 10 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर शामिल थे, 16 ऑब्जर्वर्स शामिल थे, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी। और दोस्तों, ये जो एससीओ के जो मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, ये दुनिया के 40% को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पॉपुलेशन में अगर टोटल 100% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, तो इन 10 यानी कि ये जो एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनकी 40% है। और दुनिया की जो इकोनॉमी है उनमें से ये एससीओ के मेंबर्स 25% को यानी कि होल्ड करते हैं। अगर चाइना का रोल बात करें इसके अंदर, तो चाइना ने दोस्तों कहा है कि हम मिलजुल के काम करना चाहते हैं, हम बजाय इसके कि हम एक दूसरे से लड़ जड़ के काम करें, हमें कोऑपरेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा की डिक्लेरेशंस क्या थी दोस्तों। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि पहले इस तरह था, सिर्फ एक ही पोलर था, वो अमेरिका था, यूनिपोलर था, अमेरिका की सिर्फ हुक्मरानी थी। अब चाइना, अब दुनिया ये चाहती है कि सिर्फ एक ना रहे, सिर्फ एक बंदा सुपर पावर ना हो। अब यानी कि मजीद ब्लॉक्स होने चाहिए ताकि एक बंदा जो है सिर्फ उसकी सॉवरेंटी नहीं होनी चाहिए। सो जिस तरह यूनिलैटरल एक्शंस हैं उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो अमेरिका ने और इसराइल ने मिल के ईरान के ऊपर ये जून 2025 में अटैक किया, उसको इस मीटिंग के अंदर कंडेम किया गया। और गजा सीज फायर के लिए कहा गया और कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके फेयर सोल्यूशन निकाले जाएं पैलेस्टाइन के लिए। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस थे, पहलगाम अटैक हुआ इंडिया के अंदर। इन दोनों का यानी कि मजम्मत की गई इन दोनों अटैक्स की। यानी कि आप देखेंगे इंडिया को भी खुश रखा गया, पाकिस्तान को भी खुश रखा गया, क्योंकि दोनों जगह पे जहाँ पे टेररिज्म हो रहा है दोनों को कंडेम कर दिया गया। इसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान चाइना और इंडिया की हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे। पाकिस्तान रशिया की भी हुई, आपने देखा होगा शहबाज शरीफ और पुतिन की आपस में मुलाकात हुई, जिसमें कहा गया, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि वो अब मजीद अच्छे तल्लुकात चाहता है रशिया के साथ, मजीद ट्रेड यानी कि बढ़ाना चाहते हैं। और पाकिस्तान चाइना की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने तल्लुकात को यानी कि मजीद यानी कि सी पैक के फेज़ को, जो न्यू सी पैक फेज़ है उसके ऊपर बातचीत की। सो ओवरऑल अगर इम्पैक्ट की बात करें तो दोस्तों, अब राइटर ये कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अब दुनिया मूव कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस चीज़ को मजीद तेज़ कर रही हैं कि अब दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल है हमारा अर्बन स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है 2025 में। ये जो मानसून की बारिशें हुई है, 785 पीपल जो है वो ऑलमोस्ट मारे गए हैं। 2 मिलियन पीपल ऐसे हैं पंजाब के अंदर जो इफेक्ट हुए हैं। हैवी रेनफॉल हुई है इस साल, 82% ज्यादा बारिशें हुई हैं पिछले साल के निस्बत। आप देखें, जब बारिशें इतनी ज्यादा हुई हैं तो सैलाब भी तो ज्यादा आना था। और मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत वीक है, हमारे यहाँ पे पुअर एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, अब राइटर ये कहता है कि 2050 तक ये मजीद हर साल हीट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड हर साल यानी कि पहले से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होंगे, ज़्यादा पानी आएगा, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे सैलाब हर साल हमें पहले से ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, हमें फील करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखें कि रेन वाटर, राइट, ये कहता है सोल्यूशन ये है कि बारिशों का जो पानी आप इसे स्टोर करें।
आप पार्क्स बनाएं, आप ग्रीन एरियाज बनाएं ताकि इनको स्टोर किया जा सके। आप डेनमार्क की एग्जांपल दी गई है, डेनमार्क ने भी वो क्या करता है, जो पानी बारिशों का पानी होता है वो उसे स्टोर कर लेता है। उसने पार्क्स ऐसे बनाए हैं कि पार्क्स के अंदर ऐसे टैंक्स बनाए हुए हैं जहाँ पे वो पानी को जमा कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को छोड़ता है या उसको यूटिलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल नहीं बन पाती। तो पाकिस्तान को भी इसी तरह प्लान की ज़रूरत है। दोस्तों ये हमारा आर्टिकल थे ओपिनियन के। अगर आप एडिटोरियल के भी सुनना चाहते हैं तो मैंने अब वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी लाजमी सुनिए। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।